गुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितश्च आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकम् गौररामसमारम्भां ऐश्वर्याणां च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्भासकनककुपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रानवीनरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरधरोनबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् दरवेन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने दुर्वादलद्युतितनो तरुणावजनेत्रा हेमाम्बरं वरविभूषणभूषिताङ्गां कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्ति पूर्तिं मनरतभुवां भज जानकीशम् यस्या कदापि वसनान् चलखेलनत्थो धन्यातिधन्यपवनेन कृतार्थमानि योगीन्द्रदुर्गमगतिर्मधुसूदनोऽपि तस्या नमस्तु वृषभानो भुवो दिशोऽपि विन्दुलता विलसिता नुपमाङ्गकान्ति वैदग्ध्यकारुण्यरसा
प्लुतपद्मनेत्रां वृन्दावननवनिकुञ्जरसैकतृष्णां राधां विना किमपि तात्तमहं न जाने। श्रीमद्भागवतं नौमि यस्यैकस्य प्रसादतः अज्ञतानपि जानाति सर्वगमानपि। गंगातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टयुगं च सज्जनसुखदायकं। येषां सहजस्निग्धानां पादरेणुमभीक्ष्णशः सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम्। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमन महाप्रभु की जय। श्री प्रिया प्रियतम जीव की जय। श्री गिरिन्द्र बिहारी भगवान की जय। श्रीमन महाप्रभु के अनुकंपा से हम सभी नित्य सत्संग का आस्वादन कर रहे हैं। पूर्व में हम आस्वादन कर रहे थे कि भगवान की शरणागति से ही गति प्राप्त होता है, अर्थात उनके शरणागति के बिना जो है किसी का गति नहीं हो सकता। चाहे भले कोई भी व्यक्ति हो, भगवान का अवलंबन करना अनिवार्य है। भगवान का अवलंबन बिना किए किसी का गति संभव नहीं है। चाहे इस लोक में थोड़ा सा यश मान प्रतिष्ठा मिल भी जाए, पर सम्मान यश प्रतिष्ठा तब तक है जब तक व्यक्ति के पास धन है, पैसा है, उसी के आधार पर जो है लोग इतना फलते हैं फूलते हैं, धन के बल पर। वो खत्म तो व्यक्ति का कोई भी मान मर्यादा भी नहीं है।
जैसे मुकेश अंबानी है, उसकी बड़े छोटे भाई है, वो ख़त्म हो गया, उसको कोई नाम नहीं लेता अनिल अंबानी का। हाँ, कोई आता बता भी नहीं है। कितना बड़े धनी व्यक्ति थे, 2 नंबर पे थे एक समय। अब कोई हज़ारों में भी, 2000 में भी गिनती नहीं है, तो ख़त्म। तो जब पैसा होता है तब होता है, तब लोग बड़े फलते फूलते हैं, तब व्यक्ति को भगवान का याद नहीं आता है। पर शास्त्र का कहना है कि भगवान का अवलंबन तो करना अनिवार्य है। जो भगवान का अवलंबन नहीं करता है वह उनका गति संभव नहीं हो सकता। ईश्वर का अभिव्यंजक क्या है? तो शास्त्र है। तो शास्त्र के पर विश्वास करके समुचित ढंग से उसका ध्यान करके, समुचित ढंग से उसका ध्यान का तात्पर्य कि उसको अच्छे से अध्ययन किया जाए। उचित ढंग कहते तो एक बात थी, उन्होंने कहा कि समुचित ढंग, तद सही प्रकार से। ऐसा है कि आजकल मार्केट में किताब मिलते, हम ले आए और पढ़ लिए तो लोगों को लगता है कि हमने जानकारी हासिल कर ली, पर ऐसे जानकारी बड़े खतरनाक होते हैं। हाँ, दिल्ली में भी मेडिकल का कोई किताब मिल रहा है तो मेडिकल स्टोर में गए और मेडिकल का किताब खरीद लिए और स्वयं पढ़ करके अगर ऑपरेशन करने लग जाए तो क्या अवस्था हो सकता है। हाँ, हो सकता है कि ऑपरेशन के लिए लोग मर जाए, दूसरा उल्टा प्रतिक्रिया हो जाएगा। तो ऐसे हैं कि समुचित ढंग का तात्पर्य है कि वह शास्त्र किसी गुरु के निकट पढ़ा जाए जो परंपरा से पढ़े हुए हैं, जो परंपरा से उन शास्त्रों का अच्छे से समुचित ढंग से अध्ययन किया है। जैसे हर परंपरा का महत्व है। जीव गोस्वामी पाद ने तत्व संदर्भ लिखा, उन्होंने लिखा कि ये मैं नहीं लिखा, ये गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कहीं पे क्रांत विक्रांत होकर के, कहीं पे खंडित करके उन्होंने लिखा था, और उन्हीं का लेख को पर्यालोचना करते हुए जो है मैं इसको क्रम से लिख रहा हूँ। तो वहाँ पे बलदेव विद्याभूषण पाद ने लिखा है कि श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी वृद्ध वैष्णवैर अनुगता, वृद्ध वैष्णव के अनुगत होकर के जो है लिखे हैं। तो अनुगत होकर के लिखे तो रामानुज माध्व आदि जो परंपरा के वैष्णवाचार्य हुए उन्हीं के अनुसार उन्होंने मत को लिखा है। श्रीमान महाप्रभु के कृपा पात्र तो थे ही थे, उन्हीं के अनुगमन करते हुए लिखे। तो समुचित ढंग का अर्थ क्या है कि परंपरा से जो आचार्यों और गुरु उन परंपराओं को प्राप्त है उनसे पढ़ना है, उनके आस्वादन करके ढंग से उनका ध्यान करते हुए उनके अनुसार, किनके अनुसार? शास्त्र के अनुसार, स्वकपोलोकल्पित मत से नहीं। क्योंकि हमारे मन में कुछ भी हुआ हम वही करने लगे तो ऐसे मत से नहीं है। क्या है? तो शास्त्रोक्त विधान और आचार्यों के प्रवर्तित मार्ग से पूर्णतम जो श्री भगवान है उनका उपासना करना चाहिए। वही एकमात्र कल्याण की मार्ग है। ये छोड़ करके किसी भी कोई भी प्रकार से किसी का कल्याण संभव ही नहीं हो सकता। तो गीता में भी श्री भगवान ने यही बात कहा है कि जो व्यक्ति हैं, कोई भी प्राणी है, वो अपनी स्वधर्म अनुष्ठान के द्वारा ही जो है अभ्युदय निश्रेयस को जो परम गति है उसको प्राप्त कर लेता है। तो इसीलिए शास्त्रोक्त तो विधान के द्वारा करना है। ऐसा नहीं कि शास्त्र के ऊर्ध्व में जाकर के हम कुछ कर लिए।
और गोपियों ने शास्त्र का उल्लंघन किया तो कई लोग सीधी सीधी शब्द में कहते गोपियों ने किया तो हम भी करेंगे, क्या दिक्कत है। गोपियों का शास्त्र उल्लंघन, जैसे हमने अपने स्वधर्म कर्म को छोड़ दिया, जैसे कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, सबके अलग अलग धर्म हैं, वर्ण का जो है धर्म है, जाति का। अब हमने क्या किए कि हमने चाहे क्षत्रिय थे, कोई वैश्य थे, कोई ब्राह्मण थे, चाहे शूद्र थे, चाहे उससे भी नीच जो वर्ण है योनि में भी थे, वहाँ आकर के भगवत भक्त हो गए हैं। तो हमने क्या किया, हमने जो पूर्व का हमारा उस वर्ण के जन्म होने के कारण उस वर्ण में हमें जो क्रिया था, जो करना था, हमने छोड़ दी। स्मृति आदि के अनुसार पालन करना चाहिए, श्रुति आदि के, वो भी हमने छोड़ दिया, छोड़ करके अपना वैष्णव धर्म को अपना लिए हैं। तो अगर हम वैष्णव धर्म का पूर्ण रूप से पालन नहीं करते हैं, समुचित ढंग से नहीं करते हैं, तो उसमें हमारा अपराध होगा, क्योंकि हमने शास्त्र की मर्यादाओं को तोड़ करके वैष्णव धर्म को अपना करके उस मार्ग पर चल रहे हैं जो गोपियों ने प्राप्त किए थे। और गोपियों का क्या था कि उन्होंने जब सजन आर्य पथम च हित्वा, गोपियों ने सजन आर्य पथ को त्याग दिए थे। हमने सजन को त्याग नहीं पाए, हमने आर्य पद को तो त्याग दिए हैं, पर सजन को नहीं त्याग पा रहे हैं, अपने आत्म अहंकार को नहीं त्याग पा रहे हैं। इसलिए शास्त्रों की मर्यादा हमें तब तक पालन करना है जब तक हम स्वजन आर्य पद को न त्याग सकें। अगर हमें उसका हम त्याग कर रहे हैं तो हमें सजन आर्य, अगर हम आर्य पद को त्याग करते हैं, पहले हमको सजन को त्यागना होगा। तो स्वयं का अर्थ होए कि स्वजनहा इति स्वजनहा, जो स्व यानी आपन जन जो है, फिर स्व जो शरीर मिला हुआ ये भी तो अपना नहीं है, तो इसको भी हमने स्वजन मान लिए हैं कि अपना है, स्व यानी अपना। तो अपना मान करके प्रतिष्ठा यश इत्यादि में जो है फंस गए हैं। तो क्या हुआ कि हमने बात मार्ग पकड़ी गोपियों का, पर कर्म करने लगे कर्मियों का भांति। तो इसीलिए हमारा वहां पे सिद्ध नहीं प्राप्त हो रहा है, अथवा हम उस प्रकार के प्रेम को भी प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। कारण क्या है, क्योंकि हमने मार्ग पकड़ा उनका, पर हमारा सिद्धांत कुछ भिन्न है, तो नहीं हो सकता। क्योंकि गोपियों की अगर प्रेम की प्राप्ति की इच्छा है, सद्भावना है, तो उनके भांति समदर्शी, उनके भांति एकदम सजन आर्य की चिंता विमुख होना पड़ेगा। अगर ये नहीं हो पा रहे हैं और शास्त्र का उल्लंघन कर दिया, क्योंकि श्रुति स्मृति पुराणानि पांचरात्र विधिम विना एकांतिक हरिर भक्ति उत्पाताय वैकल्पते। श्रुति स्मृति पांच रात्र के बिना जो भी कोई भी कार्य करता है तो वो एकांतिक भक्त होने पर भी वो एकांतिक नहीं है, उत्पात है। तो ऐसे जो व्यक्ति करते हैं उसको उत्पात कहा गया, वैष्णव नहीं कहा गया। श्री भगवान ने भी यही बात कहा है, श्रुति स्मृति ममैव आज्ञा। हाँ, श्रुति स्मृति मेरे आज्ञा है, गीता में श्री भगवान ने कहा। और उसको जो नहीं मानता है वो मद विद्वेषी सना वैष्णवा, वो वैष्णव नहीं है, मेरा विद्वेषी ही है। तो तात्पर्य है कि अगर गोपियों की मार्ग हमें पकड़ना है तो उनके भांति ही चलना पड़ेगा। हमारे मन से कपटता, शत्रुता, हिंसा, विद्वेष, क्लेश, अभिमान, व्यक्ति मनुष्य जो होता है अपने जीवन के जितने भी समय है उसका अधिक, जो उसका जीवन का जो अगर हम विभाजित करें तो उसके जीवन की अर्धेक से भी ज्यादा समय व्यक्ति अपने स्व अभिमान में जीता है। अपने अभिमान में व्यक्ति अपना जिंदगी का आधा समय से भी ज्यादा समय निकाल देता है। मतलब एक अंश अभिमान में जाता है
और एकांश आता है मोहों से, और एकांश आता है भोगों से, और एकांश क्रोध से। ये चार वृत्ति व्यक्ति को खोखला कर देता है अंदर से। इसीलिए वो देखने पर भी व्यक्ति उस प्रकार के मार्ग पकड़ने पर भी वह कभी गंतव्य स्थल में पहुंच नहीं पाता। गंतव्य क्या था कि श्री भगवत प्राप्ति था, श्री गोविंद चरण प्राप्ति था, परंतु पहुंच नहीं सका। कारण क्या था? हमें ये खोखला कर दिया हमें अंदर से। तो ये व्यक्ति को रोकता है। इसीलिए कहा कि अपनी शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार गोपियों की जो पराकाष्ठा है, उस पराकाष्ठा को नहीं देखना, केवल उनकी आचरण को भी देखना है। हम बस केवल पराकाष्ठाओं को देखते हैं कि प्रेम किए तो किए, सब हो गया, प्रेम किए। उनकी पराकाष्ठा क्या था, आचरण क्या था, आपने जीवन में क्या परिवर्तन उन्होंने किया। सब कुछ छोड़ दिए, भरोसा किस पर था? श्री भगवान पर। रात्रि काल में गमन किए तो ये नहीं देखे कि मार्ग में सर्प है, कि कांटा है, कि कंकड़ है, क्या है, भागे उनके लिए। तो ऐसे जो व्यक्ति सब कुछ छोड़ करके किसी भी डर, भय, वेदना, दुख, मोह, माया, ये सब को त्याग करके जब व्यक्ति दौड़ता है किसकी राह पर? उन परम परमात्मा के ओर, तब व्यक्ति को भगवत प्राप्ति या प्रेम कह लो वो प्राप्त हो जाता है। जब तक व्यक्ति के हृदय में सामान्यतः देश भाव विद्यमान है, काम भाव विद्यमान है, क्रोध भाव विद्यमान है, तब तक वह जो विशुद्ध प्रेम है वह प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि एक विशुद्ध प्रेमियों के अंदर जो है कभी भेदभाव नहीं हो सकता। जो विशुद्ध प्रेमी है वह विशुद्ध बात करते हैं। वह विष्णु ही, जो कृष्ण ही परम तत्व है, अब वह सर्वत्र ही उनका दर्शन करता है। तो किसी को कुछ बोले कब देखे, सर्वत्र कृष्णमय है, तो तब जाकर के उनकी ऐसे परम पराकाष्ठा जो है प्राप्त होता है। गोपियों का इससे यह मतलब नहीं था कि पुतना आया, कि तृणावर्त आया, कोई असुर आया, कौन बुरा है कौन सही है, इनकी विचार खोपड़ी में नहीं आता था। उनके नहीं आती थी उनके दिमाग में कि क्या सही है क्या गलत है, ये सब विचार से परे थे। इसलिए उनकी प्रेम सफल हो गई और हमारा प्रेम ही नहीं हो पा रहा, कारण हम तो अभी भी फंसे हुए हैं मोह माया विषय भोग संसार की प्रपंच में। ऐसे जकड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि हम भोगी नहीं है, परंतु भोग की महासीमा में है। आत्म कल्याण नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे का कल्याण कैसे कर पाए? हमें स्वयं नहीं पता है कि हमारा गंतव्य कहाँ है, हम कहाँ जा करके पहुंचेंगे। तो जो भी अपने जीवन की कल्याण चाहता है उनके लिए शास्त्रोक्त आचार्यों की मार्ग के अनुसार चेष्टा करना चाहिए, क्योंकि चेष्टा अभ्यास से ही जो है सब कुछ होता है। तो क्या है, जो भी धर्म साधन के लिए बाधक बन जाए वैसे कर्म को त्याग कर देना चाहिए। जो शास्त्र विरुद्ध मालूम पड़ता है उसका सर्वदा त्याग करना चाहिए। जो भी शास्त्र विरुद्ध है उसका विरुद्ध है उसका त्याग अनिवार्य करना चाहिए। जो पाप है वो सर्वथा त्याज्य है। तो शास्त्रोक्त तो धर्म के समाश्रयण से ही आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक सब प्रकार की उन्नति सुख संपत्ति प्राप्त हो सकता है।
तो व्यक्ति दो तरह के व्यक्ति होते हैं कि कोई संपत्ति चाहता है और कोई भगवत प्रेम चाहता है। तो भगवत प्राप्ति के लिए व्यक्ति कब दौड़ता है? जब उसको विषय से दुख मिलता है, तब व्यक्ति भगवान की ओर दौड़ता है। तो देखो कि विषय भोग में कोई विशेषता नहीं है, सब भोगते हैं। विशेषता इस बात से है कि हम भगवान को प्रेम करते, उनके लिए सब कुछ हमारा न्यौछावर है। प्राणी क्या होता है कि जब उनके पास विषय रहता है, धन रहता है, पैसा रहता है, तो व्यक्ति किसी को गिनता नहीं है। व्यक्ति सोचता है कि मेरे जैसा तो कोई है नहीं दुनिया में, मेरे पास इतने संपत्ति, मेरे पास इतने दौलत, मेरे पास इतने बड़े पद है, मेरे पास प्रतिष्ठा है। भाई कुछ नहीं है। अरे हिटलर भी बड़े आदमी था, पूरा दुनिया को जय करने चला था, क्या हुआ अंत में? दशा क्या हुआ? अलेक्जेंडर थे, बड़े पूरा लूटने के लिए पूरा देश को जीत लिया, भारत में आया, इधर से जाकर जैसे जीत नहीं पाया चले गए, उधर जाकर के उसको विष पिला करके मार दिया। क्या फर्क पड़ा? जिंदगी भर उसने युद्ध किया, लोगों को मारा काटा, अंत में क्या मिला? उसको भी किसी ने विष पिला करके मार दिया। अंत में क्या है? कुछ नहीं, लेके कुछ नहीं जा सका जो कमाया था। तो व्यक्ति जब स्वयं के पास ऐसे रहता है तो व्यक्ति सबको पददलित कर देता है, और जब स्वयं अपमानी हो जाता है, जब उसका स्वयं का अपमान होता है, जब स्वयं दुखी हो जाता है, तब उसको ईश्वर का याद आता है। तब भगवान के पास न्याय मांगता है कि भगवान अब न्याय करो, तूने जो इतने अत्याचार किया उसका न्याय कौन करेगा? तूने जिंदगी में सोचा कि मैंने जो अपना कर्म किया, व्यक्ति के साथ जो दुर्व्यवहार किया, क्या मैंने सही किया था? इस संसार में व्यक्ति जो करता है उसका उल्टा उसको भोगना पड़ता है। आज किसी से बुरा करोगे तो एक दिन या 2 दिन या 10 दिन या साल भर बाद आपको भी दुख भोगना है। दुख भोगने के तात्पर्य ये नहीं कि केवल आपका शरीर से दुख मिले, आपकी अंतर में शांति नहीं रहेगा, आप बेचैन हो जाओगे, आपकी भगवान में रुचि नहीं रहेगा, भक्ति में रुचि नहीं रहेगा। तो ये भी तो दुख ही है, पीड़ा है। मानसिक दुख ही तो सबसे परम दुख है। शारीरिक दुख थे दवाई से कम बन जाता है, पर मानसिक दुख वे सत्कर्म से, सद्व्यवहार से, सदचिंतन से उसका दवाई है वो तब नष्ट होता है। जब तक विद्वेष की भावना हृदय में होता है तब तक व्यक्ति मानसिक दुख पाता है, और मानसिक दुख जो होता है वो दिमाग की तरह होता है, धीरे धीरे व्यक्ति को खोखला कर देता है। एक कीड़ी होता है ना जो काट को खा करके पूरा खाली कर देता है, वैसे हो जाता है। इसलिए आत्यांतिक सुख, मानसिक सुख के लिए व्यक्ति की स्वयं को पहले पवित्र करना पड़ता है। स्वयं को उन परमात्मा की प्राप्ति के लिए स्वयं को पवित्र करना आवश्यक है। श्रीमद् भागवत में पहले ही उन जो पूजन करने की विधि है उसमें कहते हैं देवम भूत्वा देवम यजत, कि देवता का पूजा करने के लिए कैसा होना पड़ता है। देवम भूत्वा देवम यजे, देवता हो करके देव की उपासना करें। देवता होकर होने की तात्पर्य यहाँ पे देवता जैसे पूत पवित्र होते हैं, हाँ, जैसे ज्ञानी होते हैं, जैसे स्वधर्म आचरण करते हैं, जैसे देवता के अंदर दुख आदि क्लेश नहीं होता है, विद्वेष नहीं होता, उसी प्रकार पूत पवित्र होकर की भगवान की उपासना करे। देवम भूत्वा, देव अर्थ का यहाँ पे भगवान है, तब जाकर के भगवान प्राप्ति होता है। भगवान के प्राप्ति होने भी वही प्राप्ति होना है। तो इसलिए जो व्यक्ति को तब भगवान की याद आता है जब अपमान हो जाता है, व्यक्ति उसके साथ कुछ दुर्व्यवहार हो जाता है, पैसा नहीं रहता, सब खो गया, तब व्यक्ति रो करके फूट फूट करके भगवान के पास प्रार्थना करता है, यही तेरा न्याय है भगवान। हाँ, पर गजब का है, जब इनके पास धन पैसा था तो घमंड में चूर चूर हो करके इसने किसी को सम्मान तक नहीं दिया। तो इसलिए व्यक्ति को अपने स्वधर्म में निष्ठित होना चाहिए। इसीलिए कहा
कि शास्त्र में बड़ी अपमान की और विपत्ति की बड़ी महिमा है। ज्यादातर लोग अपमान और विपत्ति में ही भगवान का प्राप्ति कर लेता है। जब उसको दुख मिलता है, ध्रुव जी भी किसको कैसे प्राप्ति किया, दुख मिला चले गए, भगवत प्राप्ति हो गए। प्रहलाद जी का भी कैसे हुआ, विपत्ति में, उनकी माता विपत्ति में थे, नारद जी आए बचा लिए, भगवत कथा सुना दिए, बस प्राप्ति। अनेकों कथा ऐसे विपत्ति और आपातकाल में भगवान की प्राप्ति बड़ी सुलभ हो जाता है। तो क्या होता है, अनेक प्रकार के सुख इस संसार में विद्यमान है। भोग की कोई भी जो मतलब भोग की कोई सीमा नहीं है। चाहे हमें कितने भी भोगते जाए, हमें भोग की जरूरत और भी अधिक बढ़ जाता है, वस्तु की अधिक प्रयोजन पड़ जाता है। पहले मेरे पास अगर थोड़ा कम था, उसके बाद मुझे लगता है कि इससे काम नहीं चलेगा, थोड़ा और भी कुछ ले लेते हैं। थोड़ा साइकिल था तो मैं सोचता कि बाइक ले लेता तो बड़ी बढ़िया है। अब बाइक लेने के बाद सोचते कि अरे ये बाइक थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं, अच्छा नहीं लग रहा, फिट नहीं, बुलेट ले लेते और भी मजा आएगा। फिर सोचते नहीं 4 व्हीलर ले लेते हैं, नॉन एसी वाला नहीं, नॉन एसी कैसे चलेगा, फिर एसी वाला चाहिए। तो धीरे धीरे हमारे एसी और गाड़ी हो जाता है, फिर नहीं मार्सिडीज लेना पड़ेगा, ऐसे कैसे चलेगा, मार्सिडीज नहीं लेंगे तो भाई हाथ में गजब नहीं लगेगा देखने में। फिर फोन भी लिए तो सस्ते वाला, उससे लोगों को क्या दिखाएंगे, आईफोन लेना है तो बड़े लगेंगे देखने में। अरे भोग की कोई सीमा नहीं है ना, तुलना किससे करे। लोग सोचते कि इस मकान में हम रह लेंगे, तो फिर नहीं सोचते मुझे बड़े टाइल्स वाइल्स लगा करके एकदम हीरा जहरतपुर के लगा करेंगे, वो देखने में अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे देखने में अच्छा लगता है। भोग है तो उसकी कोई भी सीमा नहीं हो सकता। तो क्या होता है, विविध सुख और ऐश्वर्य में व्यक्ति भगवान को भूल जाता है, आपने प्रेमास्पद जो प्रभु है उसको भूल जाता है। परंतु जो व्यक्ति इस सब से निर्बंध होकर के, मुक्त होकर के, जो केवल श्री भगवान को प्रेम करते हैं, जो भगवत प्राप्ति के लिए भगवान की दिव्याति दिव्यो दीप्यमान स्निग्धो सुंदर कमनीयो कांतिमय मनहारी मूर्ति का अवलोकन करने के लिए, जो प्रभु के सुमधुर अधर सुधा का रस का पान करने के लिए, प्रभु की अमृतमय मृतक जियावनी जो गिरा अर्थात स्तुति का श्रवण करता है, उनको जो सुख प्राप्ति होता है, जो आनंद प्राप्ति होता है, वह किसी भी विषय से नहीं मिलता। इसीलिए कहते हैं कि श्री भगवान के पादारविंद का अगर प्राप्ति करना है तो शम दम नियम जप ताप यज्ञ योग इत्यादि किसी भी प्रकार से भगवान के शरणागत होना है, उन परम परमात्मा का उपासना करना है। तो इस कलियुग में सबसे सहज माध्यम है संकीर्तन महायज्ञ, क्योंकि श्रीमान महाप्रभु ने नाम रूपी जो अस्त्र उन्होंने दिया, उस नाम रूपी अस्त्र ऐसा है उससे सब कुछ कट जाता है। तो नाम के ऊपर अगर किसी व्यक्ति का अगर नाम के ऊपर विश्वास है तो सब कुछ उससे नष्ट हो जाएगा और उससे ही भगवत प्राप्ति संभव है। नाम की महिमा तो स्वयं भगवान भी नहीं जानता। स्वयं भगवान कहते कि मैं अपनी नाम की महिमा नहीं जानता, कितना महिमा है उसका मुझे ज्ञान नहीं है। इसलिए नाम की जितनी महिमा है, चाहे हम कितनी भी कहते जाए, अनेक आचार्य ने उस पर ग्रंथ लिख दिए, पुराण स्मृति श्रुति में भरे पड़े हुए हैं, कितना कहा जाए तो वो पूर्ण नहीं हो पाता, क्योंकि उसकी महिमा अपार है। और प्रभु भी क्या है, अपार करुणा सागर, उनके नाम में अचिंतनीय शक्ति है। इसीलिए नाम की माध्यम से ही सब कुछ हो जाता है। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से भगवत भजन करते हैं अखंड चित्त से, तो क्या होता है, ऐसे भजन करने पर व्यक्ति को भगवान अगर नहीं मिलता तो अगले बार उनको फिर मौका मिलता है दोबारा, या तो ब्रह्मनिष्ठ किसी की कुल में उनका जन्म होगा,
अथवा साधक रूप में उनका कहीं ना कहीं जन्म हो जाएगा, फिर सत्संग जो उनको मिलेगा। तो क्या होता है कि स्वाधर्म का अनुष्ठान से ही कल्याण प्राप्ति होता है। तो शास्त्र पर विश्वास, गुरु पर विश्वास रख करके, नाम पर विश्वास रख करके करना पड़ेगा। अगर नाम में विश्वास नहीं है तो करने से भी नाम अपराधी बनेगा। फिर विश्वास तो पहले होना है कि इसमें काम होगा। शास्त्र कहते हैं कि एक हरिनाम में जितनी पाप हरण कर सकता है, व्यक्ति का सामर्थ्य नहीं है कि वैसे उतना पाप कर सके, क्योंकि जितना एक हरिनाम में सब पाप, ऐसा पाप हरण करता है कि व्यक्ति चाहेगा कितने भी पाप कर लो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ना वो उतना पाप कर ही नहीं सकता है जी। इसीलिए चैतन्य चरितामृतकार कहा, एक हरिनामे जत पाप हरे जीवेर साध्य नहीं तत पाप हरे। कर ही नहीं सकता जी। पर हम तो इतने हरिनाम कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा। फिर इसी के अनुरूप और भी बात कहते हैं, उल्टा बात, कोटि कल्पकाल करे यदि हरिनाम संकीर्तन तबु से ना पाए कबू ब्रजेंद्र नंदन। हाँ, ये भी बात है कि कोटि कल्प काल तक हरिनाम संकीर्तन करेगा फिर भी उसको ब्रजेंद्र नंदन की प्राप्ति नहीं हो सकता। एक बार तो ये कहते पाप नहीं कर सकता। देखो, पाप और अपराध दोनों अलग है ना। पाप के लिए प्रायश्चित्त है, अपराध के लिए प्रायश्चित्त नहीं है। इसीलिए स्मृति में पापों का प्रायश्चित्त बताया है, अपराध का प्रायश्चित्त नहीं होता। अपराध की भंजन हो सकता है, पाप का प्रायश्चित्त करके उसको पाप को नष्ट किया जाता है। इसलिए चांद्रायन इत्यादि दुनिया भर के नियम और व्रत उन्होंने लिख करके रख दिए हैं। तो बड़े बड़े अत्रि आदि मुनियों ने अपना स्मृति लिखे और उन स्मृतियों में पाप का प्रायश्चित्त उन्होंने लिखा। क्या है कि उन्होंने क्यों लिखा, कई लोग कहते नहीं उनको जानकारी नहीं थी नाम के विषय में महिमा, इसलिए जो है उन्होंने नहीं लिखा। और एक तरह से बात सही भी है, फिर उनको हम अज्ञ कह दे तो भी बात ठीक नहीं है, क्योंकि नाम महाप्रभु ने लेके आया। इससे पहले नाम का इतना प्रभाव कोई नहीं था, यज्ञ तप आदि चलते थे। तो इस दृष्टि से कहा जा सकता है नहीं, उनको ज्ञात वो नहीं था, क्योंकि स्वयं भगवान ने उसको छुपा के रखे थे, इसलिए उन्होंने उस काल के लिए उन्होंने विधान दिया। और दूसरी बात ये कि सब बड़े बड़े संत महात्मा को पता है कि ये छोटा सा हम चीज अगर वर्तमान में देंगे तो ये लोगों का विश्वास नहीं होने वाला। इस 2 अक्षर की, जब कृष्ण शब्द कह दे या राधा शब्द कह दे अथवा हरि नाम 16 अक्षर 32 अक्षर नाम जो हम कह दे, हरे कृष्ण महामंत्र कह दे, तो लोगों का विश्वास नहीं होगा। कृष्ण नाम में थोड़ा विश्वास होता है, नहीं हो पाएगा। इसलिए उन्होंने जानकर भी नहीं कहा। 2 बात है, क्योंकि हम तो भाई ना ओत्री है ना बृहस्पति है, भाई वो उनके पास में हम क्या चीज है, हाँ? तो उनको अगर हम अज्ञ कह दे तो दोस्त हमारे ऊपर लगेगा। तो ना तो अज्ञ थे ना तो उनको जानकारी थी, उनको ऐसी स्थिति थी कि भगवान ने नहीं चाहा इसलिए प्रकट नहीं किए, अथवा जानते थे फिर भी समझ करके नहीं प्रकट किया, क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु आएंगे तो उनके माध्यम से ही प्रकट होगा। इसलिए जो स्वयं भगवान प्रकट करने के लिए आएगा, तो अगर पहले ही से हम प्रकट कर दे तो वो तो आएगा नहीं फिर, इसलिए ऋषियों ने उनको प्रकट नहीं किया होगा। हाँ, क्योंकि वो तो त्रिकालदर्शी थे, सब कुछ जानते हैं। तो पाप के लिए प्रायश्चित्त उन्होंने दिया, पर अपराध जो सेवा अपराध, नाम अपराध, वैष्णव अपराध, हाँ, इसके लिए तो इस कोई भी प्रायश्चित्त से नहीं होता। नाम अपराध के लिए तो कोई प्रायश्चित्त ही नहीं है, वो तो नाम से ही खंडन होगा। वैष्णव अपराध होगा तो कोई प्रायश्चित्त से खंडन नहीं होने वाला। चाहे तुम 7 बार भागवत पढ़ लो, और चाहे तुम गीता का करोड़ों पारायण कर लो, और चाहे तुम फलाना कुछ कर लो, उससे चाहे तुम भगवान के पास चले जाओ, उससे भी वैष्णव अपराध खंडन नहीं होगा। हाँ, भगवान के पास चले जाओगे तो भगवान भी कहेंगे जाओ जाओ उसके पास जाओ। दुर्वासा को कहा कि जाओ अम्बरीश के पास जा करके क्षमा मांग के आओ,
हाँ, दौड़ा उनके पास, मेरे पास तो सामर्थ्य नहीं है। तो व्यक्ति क्या होता है, तो वैष्णव अपराध, सेवा अपराध, नाम अपराध से व्यक्ति को हमेशा मुक्त रहना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति अगर उसमें फंस गया तो निकलने की रास्ता ही नहीं है। रास्ता है तो उन वैष्णवों के चरण में जाकर के गिर पड़ो, या तो अखंड नाम संकीर्तन करके जो नाम अपराध को भंजन कर दो, और सेवा अपराध तो प्रभु भंजन कर देंगे। तो हमारे में क्या होता है कि हम ज्यादातर अपराध करके बैठते हैं। अपराध कैसे होता है उसका भी अनेक प्रकार के व्याख्यान है। सीधी बात है, अगर अपराध नहीं करना है, पूरा एकदम शुद्ध विशुद्ध होकर के अपना भजन को आगे बढ़ाता है, तो आपने आंखें को बंद कर लो, कान को बंद कर लो, है ना, दृष्टि को बंद कर लो, और जो है कर्ण को बंद कर लो। बंद करने का तात्पर्य है कि ना तो किसी का बुराई सुनो, ना तो आपने श्री मुखारविंद से किसी की बुराई कहो, किसी की दोष दृष्टि ना कहना है, ना अपने श्री मुख जो कर्णपुट से किसी का श्रवण करना है। और आपने जो थोड़े से खोपड़ी है, इस खोपड़ी को भी शांत कर लो कि हमें हमारे दिमाग में श्री भगवान के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति के विषय पे चिंतन नहीं आने देना। अगर किसी दूसरी व्यक्ति का चिंतन अपनी खोपड़ी में घूम रहा है, उसका तात्पर्य कि भगवान में हमारा रुचि नहीं हुआ, प्रेम नहीं हुआ, हमारा निष्ठा अभी भगवान में नहीं, अपितु व्यक्ति के दोष गुण उनके विचार करने में भी हम लगे हुए हैं। तो तब तक क्या होगा कि आप भगवत भजन से दूर होते जाएंगे, भगवान से दूर होते गए। अब जितना समय किसी दूसरे की चिंतन में लगा दिए, उस समय आपकी व्यर्थ है। हुआ कि नहीं हुआ? व्यर्थ हुआ। अगर आप किसी के लिए 10 सेकंड भी सोचते हैं, उसके लिए दिमाग लगाते कि व्यक्ति ऐसा है, तो आपका भजन नष्ट हुआ कि नहीं हुआ? आपका ध्यान भगवान से हटा कि नहीं हटा? आपकी मन में हरे कृष्ण महामंत्र चलना चाहिए था कि जिह्वा में निरंतर महामंत्र चलना था, और आपके हृदय पे निरंतर अविच्छिन्न तैल धारावत भगवत स्मृति रहना चाहिए। आपने मस्तक पे, आपने हृदय पे निरंतर प्रभु को बैठा के रखना है। आपने दिमाग में बस वही चिंतन होना चाहिए कि केवल प्रभु है, उनका ध्यान होते रहना चाहिए निरंतर अविच्छिन्न रूप से। अगर वो नहीं होता, अर्थात आप भगवान से बिछड़ कर के किसी विषय में, किसी प्रपंच के प्रति, किसी दूसरे आशय के प्रति आपने दिमाग लगाया, आप अपने समय को व्यर्थ गवाए हैं। अगर आपने अपने समय को व्यर्थ गवाए हैं तो इसमें हानि आपका हुआ, किसी दूसरे का नहीं हुआ। अगर आपकी कल्याण आप चाहते हैं तो स्वयं के बारे में सोचिए, किसी की दूसरे के बारे में सोच करके स्वयं की कल्याण संभव नहीं है। इसीलिए भरत मुनि ने अपने आप को मौन कर लिया, क्योंकि पहले जन्म में उन्हें हरिण होना पड़ा, तो उन्होंने दूसरे बार बात करना छोड़ दी। पिताजी बोले वेद मंत्र का पारायण करो, उन्होंने वो भी छोड़ दिया, क्योंकि वो सबसे परे वे उठ चुके थे। अगर आपको परे उठना है, आपको समभाव करना पड़ेगा, समदर्शी होना पड़ेगा। अगर कुछ संसार में अनर्थ हो रहा है तो सब भगवान विष्णु के प्रपंच है, माया है, वो मार काट पिटाई जो भी हो रहा है वो प्रभु की इच्छा है, वहां मान करके आपको चलना पड़ेगा। इसमें लोग आपको स्वार्थी कहे, चाहे आपको लोग कुछ भी बोले, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो आपने दिमाग में ही नहीं लेना, क्योंकि प्रभु का प्राप्ति किसी दूसरे व्यक्ति हमें नहीं करा सकता। उसके लिए स्वयं को प्रयत्न करना पड़ेगा। गुरु भी प्राप्त तभी कराएंगे जब आप यज्ञ होंगे। बिना यज्ञता के आज तक कहीं भी व्यक्ति भगवत प्राप्ति नहीं कर पाए। श्री भगवान ने कहा कि वो अनंत कितने सालों से, करोड़ों से करके आ रहा है, इसीलिए अभी मुझे प्राप्त हो सका। इसलिए माम अनुस्मर विद्ध च, कि भगवान को निरंतर जो है चिंतन करते रहो, उनकी शरणागत होकर के निरंतर चिंतन करते रहना, कि भगवान को क्षण भर के लिए उनसे विमुख नहीं होना है। इसीलिए रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाए विनु पाई, कि भगवान से
कभी भी विमुख नहीं होना। चाहे कुछ भी हमारे जीवन में हो जाए, वहां निरंतर उनका चिंतन होना चाहिए। अगर निरंतर चिंतन नहीं होगा तो क्या होगा, क्या हो सकता है? जैसे गांव में तालाब होता है, आपने देखा है, सरोवर होता है, तालाब या छोटे जो सरोवर होता है, गर्मी जब होता है तो सूख जाता है, पूरा जाता है ना, पूरा सूख जाता है। पर नदी क्या सूखता है? क्या समुद्र सूख जाता है? नहीं सूखता, क्योंकि जल का उद्गम स्थान वहां पे वर्तमान है। अगर जल की उद्गम स्थान वर्तमान नहीं है, वहां पे उद्गम यानी जहां से जल आता है, नदी में भरे पड़े हुए जल की राशि, तो उद्गम स्थान अगर नहीं है तो क्या होता है, वो सूख जाता है। अर्थात जैसे कोई झरना होता है, तो बारिश होता है तो क्या होता है कि बारिश हुआ पर्वत से, तो कई बार होता है कि केवल झरना अपने आप कुछ दिनों के लिए बन जाता है। जैसे कि कुछ शरीर जो कुछ गड्ढा है वहाँ पे पानी जम गया, फिर वहाँ से गिर करके आने लगे, पर उसका निरंतर उद्गम स्थल नहीं है। ऐसे ऊपर से गंगा जी बहते आ रहा है, पूरा एकदम उद्गम स्थल है, तो कभी ना खत्म होने वाला है, वो निरंतर बहेगा। क्या होता है कि फिर ये जो है खत्म हो जाएगा, तो सूख जाएगा, क्योंकि उद्गम नहीं, उससे ना तो जल आ रहा है। तो क्या होगा, अगर आप भगवान से विमुख हो जाते हैं तो क्या हुआ, आपका वहां से कट गया कनेक्शन। थोड़ी देर के लिए भी आप चले गए तो आपकी उद्गम स्थल खत्म। तो उद्गम स्थल कहां पे है? हृदय पे है। तो हृदय पे प्रभु की ध्यान निरंतर होना चाहिए। अगर नहीं कर रहा है, हरिनाम निरंतर नहीं चल रहा है, तो उद्गम स्थान जैसे सूख जाता है। जल का उद्गम स्थान पर जो छोटे तालाब सरोवर जो सूख जाता है, अथवा झरना से जो उद्गम स्थल युक्त जो झरना नहीं है, वो जैसे थोड़े देर गिर करके उसका सूख जाता है, वैसे ये व्यक्ति थोड़े देर में भजन करके फिर सूख जाता है। सूखने का तात्पर्य है कि उनको इसमें कोई रस नहीं मिलता और भगवत प्राप्ति भी नहीं हो पाता, सूख जाता। इसलिए उनको जो है सूखने नहीं देना है। तो उद्गम स्थल भगवान का हृदय पे है, तो एकदम जो है उनको हृदय पे बैठा के रखना है, निरंतर वो बैठे रहे हमारे हृदय पे। तो क्या है कि कैसे करे? तो प्रेम से। तो प्रेम क्या है? तो अंतःकरण की जो सात्विक वृत्ति है वह प्रेम है। तो सात्विक वृत्ति क्या है? अगर हमारा किसी से द्वेष है, किसी से विद्वेष है, किसी से अभिमान है, किसी के प्रति हमारा मन ठीक नहीं है, अगर हम संसार में किसी मोह में हैं, किसी विषय से हमारा आशा है, किसी आशा में हम बांधे हुए हैं, जो है कर्म जीवों को नहीं बांधता है। भगवान गीता में कहते कि जो कर्म है, लोग कई बार कहते मैं कर्म को छोड़ दूंगा कि मुझे कर्म ने मुझे बांध लेता है संसार में। कर्म जीव को नहीं बांधता, कर्म से जुड़ी आशाएं लोगों को बांधता है, कि कर्म से आशा रहता है व्यक्ति का, मैं ये कर्म करूंगा तो मुझे ये प्राप्ति होगा, ये आशा है। तो कर्म से जुड़ी हुई आशा लोगों को बांधता है, कर्म नहीं बांधता। विचार करने पर यही मिलेगा, कुछ और नहीं मिलने वाला, श्री भगवान ने कह दिया। तो उन्होंने जो कहा वो सही कहा। तो क्या है कि व्यक्ति का अंतःकरण वृत्ति सात्विक होना चाहिए। तो हम किसी ना किसी कर्म से, आशा से बंधे हुए हैं, किसी मोह से, कोई देश विदेश हिंसा इत्यादि से भरे हुए हैं हम, मतलब कचड़ा भरे हुए हैं अंदर। अभी अगर हम अपने को साफ नहीं करेंगे, इन सारे कचड़ों में एक चीज अच्छा है, वो है जीवात्मा। ये कचड़ा जो है पूरा, इसमें एक चीज सबसे बढ़िया गजब का है, वो है जीवात्मा जो परिशुद्ध है। इससे कुछ उसका फर्क नहीं पड़ता, और वो रोता है अंदर बैठ कर कि ये जीव कर क्या रहा हो, तो साक्षी बन करके बैठा है, बेचारा कुछ कर भी नहीं सकता। वो देखता है कि जीव किस तरह से भटक रहा है, फिर वो चुपचाप बैठ करके देखते रहता है। व्यक्ति अपने मन बुद्धि से, अहंकार से ग्रस्त होकर के क्या नहीं करता,
जो मन में आता सो करता। अगर आपके पास संपत्ति है, आपके पास उस प्रकार की क्षमता है, तो व्यक्ति वही करता जो उसके मन में आता है, पर इससे उसका दुर्गति ही होता है। दुर्गति के अलावा कुछ होगा भी नहीं है। तो लोग क्या होता है कि सात्विक वृत्ति नहीं होता है। सात्विक वृत्ति तो सभी जानते हैं, उसका व्याख्यान क्या करें। सात्विक का तात्पर्य कि सत्य है, जो सब कुछ सीधी सीधी जो सत्य है, जिसमें दुर्गंध की लेस ना हो, जिसमें किसी का बू तक ना हो, सत्य बोले, सत मार्ग में से बोले, सद्भाव हो, समभाव हो, माने उसमें सब सौ से होता है, उसमें को नहीं लगता। अब सत हिंसा तो नहीं हो सकता भाई, है ना। सद हिंसा तो होता नहीं है। सद हिंसा कभी सुना है? कभी शब्द नहीं सुना। अब कोई कहेगा सत मोहो, हाँ, सत मोहो कभी सुना है? कभी जिंदगी में नहीं सुना। सत काम सुना है? कभी सत काम जिंदगी में शब्द नहीं सुना। सत लोभ कभी सुना? नहीं सुना, क्योंकि उसके साथ स्वत लगता ही नहीं है। सद उसी के लगता है जो स्वत पहले से है। तो सात्विक वृत्ति, उसकी अंतःकरण की वृत्ति, वृत्ति का तात्पर्य कि वृत्ति जहां से होता है उससे ही, या वृत्ति से ही काम क्रोध लोभ मोह सब कुछ वही से निकालेगा। अगर व्यक्ति के अंदर सात्विक वृत्ति है तो काम क्रोध लोभ मोह सब पहले ही नष्ट हो चुका है। ये नष्ट होकर के ही सात्विक वृत्ति का उदय होता है। केवल हरिनाम करने से सात्विक वृत्ति उदय नहीं हो जाए, उसके साथ प्रयास करने की आवश्यकता है। अगर व्यक्ति कहता कि मैं केवल हरिनाम करूंगा और मुझे सात्विक वृत्ति मिल जाएगा, तो नहीं हो पाएगा। उसके साथ चेष्टा करना पड़ेगा अपने आप को। उसके लिए उसने आचार्यपाद ने, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहा कि अगर आप हरिनाम करते हो, उसको कहते हैं जो है वृत्ति कहा है उन्होंने, आश्रय वृत्ति कहा। तो जो वृत्ति है वो वृत्ति आपको चेष्टा के साथ करना पड़ेगा, स्वयं को बदलने के लिए करना पड़ेगा, और स्वयं की परिवर्तन की इच्छा रखते हुए बार बार जब आप हरिनाम करेंगे तब उसके साथ संभव होगा। बिना हरिनाम किए आप चेष्टा से वो नहीं होगा, और अगर केवल हरिनाम करते चेष्टा नहीं रखते साथ में तो नहीं होगा। तो ये दोनों मिला करके करने की बात जो है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने कहा। तो सात्विक वृत्ति अगर जो होता है व्यक्ति के कि उसमें कोई भी कुभावना कुवृत्ति नहीं आएगा, तो मानना चाहिए उसके पास उस व्यक्ति प्रेम रस में रसिक है, उनको प्रेम मिला है, वो प्रेमी है। जो प्रेमी है उनके, जिनके पास प्रेम है वह किसी से अप्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि जिनके हृदय में प्रेम है उनका सर्वत्र प्रभु का ही दर्शन होता है। क्योंकि प्रेम और प्रेमी यही तो दो संबंध है। प्रेम हम करते हैं, हम प्रेमी है, और प्रेम तत्व तो प्रभु है। और इस संसार में हमें और कुछ नहीं देखना, कोई नहीं है। हम प्रभु के दास है और हमारे से सब श्रेष्ठ है। इस जगत संसार में जो भी है वो सबसे श्रेष्ठ है, हमसे बड़ा अधम कोई नहीं है। अगर हम अपने को ज्ञानी मानते हैं, अगर हम अपने को धनी मानते हैं, तो ये अभिमान है। व्यक्ति का अभिमान उसका पतन का कारण है, और अभिमान से प्रेम प्राप्ति नहीं हो सकता। जो अभिमान शून्य है उनको ही प्रेम प्राप्ति होता है। और किसी को प्रेम प्राप्ति हो भी जाए कशी, अगर उसकी घमंड और अभिमान उसके पास है तो प्रेम स्थायी नहीं हो सकता। स्थायी जो प्रेम है, अंतःकरण में स्थित होने वाले जो प्रेम है, वहां तो विशुद्ध चित्त में ही होता है, सकपोल कल्पित नहीं होता। रूप गोस्वामी पाद ने कहा जैसे कोई लोग कीर्तन वगैरह इधर उधर करते हैं, तो क्या होता है कि वो थोड़ा बहुत क्या उल्टा सीधा लोग भी कीर्तन करते हैं, जो उल्टा सीधा खाता है, खाना पीना जो ऐसे ही जो है, तो वो भी जो बजाने के समय में रो भी देते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये डुप्लीकेट है। पहले आया भक्ति रसामृत सिंधु में इसका वर्णन जो है गोस्वामी पाद ने कहा कि जैसे कई लोग होते हैं कि विशुद्ध नहीं है, फिर भी चलो कर रहा है पैसा कमाने के लिए, तो वो भी वो जैसे अभिनय करते हैं, तो अभिनय में क्या होता है, जैसे फिल्म होता है तो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो प्रेम करता बिछड़ गया तो रोने लगे, तो वैसे ही है एक्टिंग।
तो है इससे कोई फायदा फर्क नहीं होता। जो हृदय से होगा वो सही है। और हृदय से नहीं हो रहा, कपल कल्पित है, तो उससे प्रभु का संतुष्टि तो नहीं होगा, पर बाह्यिक लोग भले ही आपसे संतुष्ट हो जाए। जैसे सात्विक वृत्ति जो है वह स्वतः प्रकाशमान है। जो प्रेम तत्व को रसिक लोग जो है मूक रसास्वादनवत कहते हैं। कोई कहता है कि जो आंतर मधुर वेदना है वही प्रेम है। तो अंतर मधुर वेदना जिसको हम प्रेम करते हैं उनसे दूर हो गए, वो नहीं मिल रहा है, इसके कारण से हमें वेदना उत्पन्न हो रहा है, वो प्रेम है। तो कोई कहता है कि स्नेहात्मक अंतःकरण की जो वृत्ति है वह प्रेम है, पर मूल रूप से अंतःकरण की सात्विक वृत्ति को ही प्रेम कहा गया है। जैसे वधू आदि में राग, याग आदि में श्रद्धा और गुरु आदि में भक्ति तथा सुख आदि की जो इच्छा, ये सभी प्रेम का ही एक एक अलग अलग रूप है। फिर भी जो है सुख मात्र का अनुवर्तन करने वाला अंतःकरण की जो सात्विक वृत्ति है वही एकमात्र प्रेम की मुख्य संज्ञा है। प्रेम क्या है कि वह प्रेम जो है नित्य प्राप्त है, वो कभी अप्राप्त नहीं होता अथवा नष्ट नहीं होता। नष्ट का तात्पर्य कि जैसे हम किसी से प्रेम करते हैं और उनसे हम बिछड़ जाता है, 2-4 दिन तो दुख दर्द में जीते हैं, फिर दोबारा पुनः कोई दूसरा मिल जाए तो उससे ही प्रेम करने लग जाते हैं। तो क्या हुआ, हमारा प्रेम परिवर्तित हुआ, किसी एक के प्रति था अब किसी दूसरे के प्रति है, कभी दूसरे के प्रति से तीसरे के प्रति भी हो सकता है। तो यह प्रेम नहीं है। प्रेम तो किसी एक से किया जाता है, और प्रेम हम जिनसे करते हैं उनकी ना रहने पर भी, ना होने पर भी वह प्रेम और भी वृद्धि पाता है, कभी घटता नहीं है। तो ये क्या है, तो ये अद्भुत है। तो क्या है कि वो इच्छा नष्ट और प्राप्त में भी नहीं होते। ना तो प्रेम कभी आपकी इच्छा से प्रेम प्राप्त हो सकता है, ना ही आप उसको नष्ट कर सकते हैं, अथवा जो है आप वो प्रेम जो है ऐसा नहीं है कि आप इच्छा करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं, वो स्वतः ही हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति से कोई व्यक्ति मिलता है तो स्नेह भी होता है, किसी से हमारा द्वेष भी होगा, किसी से राग भी होगा, किसी से प्रेम भी हो जाएगा। प्रेम समझते हैं हम कि एक स्त्री और पुरुष को ही प्रेम कर सकता है, ऐसा नहीं है। प्रेम किसी से भी हो सकता है, पर अगर किसी से भी प्रेम होता है, एक वृक्ष से भी प्रेम हो सकता है, एक किसी को किताब से प्रेम होता है, पढ़ने की बहुत इच्छा रहता है, किसी को अपने बाइक से बड़े प्रेम है, गाड़ी से प्रेम है, किसी को स्त्री से प्रेम है, किसी को घर से प्रेम है, परंतु ये सारे प्रेम लौकिक है, भौतिक है, नाशवान है। ऐसे ही अगर प्रेम अगर भगवान से हो रहा है तो वो प्रेम नहीं है। प्रेम तो ना नष्ट होता है, ना वो नाशवान है, ना उनकी रहने पर वो घट जाता है। जैसे हम भगवान को प्रेम करते तो किस प्रकार से प्रेम करते, क्योंकि वो ना तो उनका दर्शन हमें प्राप्त है, ना हमने उनको देखा कभी हम उनसे नहीं मिले। अगर हम किसी व्यक्ति को कभी नहीं देखे, कभी किसी से नहीं मिले, तो क्या उससे प्रेम हो सकता है? क्या एक चित्र को देख कर के प्रेम करना संभव है? कोई कह सकता है कि मुझे किसी इस जगत में कोई ऐसा व्यक्ति से प्रेम हो गया जिसको मैंने कभी देखा ही नहीं था? या किसी व्यक्ति का आपकी चित्र दिखा दिया जाए कि कहिए इससे आपको प्रेम होता है कि नहीं? मैंने आपके सामने 100 फोटो हमने रख दिए, जैसे कोई बालक, जैसे कोई युवा के, तो देख करके कहेगा नहीं हमें इससे बड़े अच्छा लगा, प्रेम हो गया। बाद में हम उससे कहेंगे ये तो भाई 10 साल पहले ही मर गया है, तो फिर वो क्या कहेगा, उसका प्रेम खत्म, वो तो 10 साल पहले ही मर चुकी है।
तो प्रेम कैसे करोगे तुम? हाँ, तो हमने किसी को देखा नहीं आज तक, कैसे प्रेम होगा? तो अभी पहले तो इसीलिए कहा आदर श्रद्धा और विश्वास की बात कही है कि विश्वास है कि प्रभु है और उनकी जो भी लीला है वो सब नृत्य है। इसीलिए हमारा विश्वास है कि प्रभु है और ऐसे है, ऐसे रूप है, उसका माधुर्य है, इसीलिए हमारा उनसे प्रेम हो सकता है। तो प्रेम किसी भी रूप से हो सकता है। अपनी माता अपनी बेटी को प्रेम नहीं करता, वो भी प्रेम करती है, पर उनका प्रेम को हम स्नेह रूप से देखते हैं। वो स्नेह है, उसमें मधुर रस नहीं है। ऐसे अपनी माता अपनी बेटे को आदर भी करते हैं, चुंबन भी करते हैं, गले भी लगाते हैं, हाँ, तो वो वात्सल्यजन्य प्रेम है। स्त्री भी करती है अपने पति को, तो वो फिर मधुर रस में चले जाता है। एक ही क्रिया कर रहे हैं दोनों ही, माता भी और पत्नी भी, परंतु दोनों में अंतर यह है कि वह प्रेम मधुर रस वाले हो जाता है और इधर वात्सल्य हो जाता है ना। सखा भी आलिंगन करता है कि नहीं करता? एक दूसरे को करता है ना, तो उसमें क्या पत्नी का भाव थोड़े रहता है? उसमें भी प्रेम है, पर वो सख्य भाव है, सख्य भाव से प्रेम है। यह भी प्रेम का ही एक रूप है। तो प्रेम किसी भी प्रकार से हो सकता है, सात्विक वृत्ति बस होना चाहिए। तो जैसे अगर जो रस तत्व है तो क्या है, ये कभी नष्ट नहीं होता। तो आप चाहे प्रेम तभी संभव है जो एक दूसरा पुरुष और स्त्री होगा तब प्रेम संभव है, ऐसा नहीं है। वो प्रेम हो सकता है सख्य भाव से, मैत्री भाव से, वात्सल्य भाव से, पर उसका उत्कर्ष अधिक है, रस अलग है। तो क्या होता है कि उसमें कभी नाश नहीं होता प्रेम, चाहे वो रहे ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो प्रेम में रसे हुए लोग हैं वो प्रेम किसको समझता है कि जो रस स्वरूप जो परमात्मा है, जो कृष्ण क्या है, तो रसमय है, रस की पराकाष्ठा है, रस समुद्र है कृष्ण। तो रसा स्वरूप श्री भगवान और श्रीमती किशोरी जी हैं, और उन दोनों में ये हमारा प्रेम होता है। उनकी चरम उपासना क्या है, तो मंजरी स्वरूप में भजन करना। श्री जुगल किशोर सरकार, श्री किशोर जी की श्री चरण प्राप्ति ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है, क्योंकि रस प्राप्ति वहीं पे है। श्री भगवान कृष्ण में ही तो पूर्ण रस का विकास है। ऐसे कोई रस का जहां विकास नहीं है उसमें प्रेम अधिक नहीं हो सकता, उत्कर्ष नहीं हो पाता अधिक, है ना। तो रस की उत्कर्षता के कारण जो रस स्वरूप भगवान कृष्ण है, जो निरंतर श्री किशोरी जी के साथ विलास कर रहे हैं, उनमें हमारा प्रेम हो जाता है। उनको ही प्रेम करना है। तो क्या होता है कि जो व्यक्ति का चित्त जब द्रवीभूत हो जाता है, किसमें? श्री भगवान में। तो चित्त किसमें? जैसे कि चित्त एकदम द्रवीभूत हो जाए श्री भगवान में, तो अंतःकरण पर जो श्री भगवान है वो फिर अभिव्यक्त कैसे होते हैं? रस रूप में होता है, रस दिखाई पड़ता है। जो वेदांती है, पंडित है, उनमें पहले रस ही नहीं होता, निरस होते हैं। क्यों? शास्त्र में रस, उनको रसता होता है। जब खंडन मंडन चलता है तो बड़े मजा आता है, हाँ। जब शास्त्रार्थ होता है, खंडन मंडन चलता है, तब बड़े रस आता है। वैसे कोई रस नहीं है। और जो प्रेमी होता है उनको श्री युगल सरकार की विहार में ही रस मिलता है। अगर श्री भगवान कृष्ण अकेला बैठे हुए तो उसमें कोई रस नहीं है। श्री किशोर जी की साथ विराजमान है और कुछ ना कुछ लीला कर रहे हैं तो रस है। तो क्या है कि अस्पृष्ट दुख निरुपम सुख संविद स्वरूप जो परमात्मा है वही प्रेम है। इसीलिए कहा आचार्य ने, भगवान परमानंद स्वरूप स्वयं में वही
मनोगतस्तदाकार रसतामिति पुष्कलम। फिर कहा, जैसे कि श्री रूप गोस्वामी पाद ने इसका वर्णन श्री उज्ज्वलिनी में किए कि निरूपम सुको संविद्रूप मस्पृष्ट दुखम तमहम अखिल तुष्टौ शास्त्र दृष्टया व्यजन्मी। कि गोस्वामी पाद ने कहा, जैसे चित्त क्या है, कठिन है। लोग कहता है कि चित्त बड़े दुर्बल हो गया मेरा, हाँ चित्त बड़ा दुर्बल है, सहन नहीं कर पाता कुछ भी। पर गोस्वामियों का कहना है कि चित्त बड़े ही कठोर है। अगर चित्त तो कठोर नहीं होता, अगर चित्त भले ही दुर्बल है, तो भगवान से क्यों नहीं प्रेम होता? हाँ, अगर चित्त इतने ही दुर्बल है, तो ज्यादा सख्त नहीं है, कठोर नहीं है, तरल है, तो भाई इतने वस्तु से प्रेम होता है, भगवान से काहे प्रेम नहीं होता? तो कहते नहीं भाई, चित्त तो लाक्षा के समान कठोर है। लाख होता है ना, लाख जो लाक्षा होता है, तो लाक्षा के समान जो है कठोर द्रव्य है। तो क्या होता है कि लाक्षा को गलाने के लिए, पिघलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ताव देना पड़ेगा ना। अर्थात तापक जो द्रव्य के योग से ही कोमल और द्रवीभूत होता है, तो वो होगा नहीं। तो क्या होता है, जैसे कि जो द्रवीभूत लाक्षा है, जैसे पिघल गया, तो ऐसे द्रवीभूत लाक्षा में हिंगल, हरिद्रा अर्थात नील, काला, पीला कुछ भी अगर आप रंग डाल दोगे, तो देने से क्या होगा? वो स्थायी भाव को ही प्राप्त कर लेता है, एकदम स्थित हो जाता है, वही बन जाता है, जो डालोगे वही बन जाएगा। तो क्या होता है, जो वैसे ही अगर चित्त अगर भगवान में इस स्थायी भाव को प्राप्ति कर लेता है, स्थित हो जाता है, तभी उसको भक्ति कहते हैं। और वह भक्ति के कारण जो स्थायी भाव हो गया, निष्ठा हो गया, तो वहां पे प्रेम जो है वो स्थायी रूप से जो रंग बन गया, वो प्रेम है। तो वो प्रेम आप कभी नष्ट नहीं होता। जैसे वो रंग को आप किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं कर सकते, तो ऐसे ही वो भी नष्ट नहीं होता। तो इसलिए कहा कि अगर आपको प्रेम करना है, अगर प्रेम तत्व क्या है, तो अंतःकरण की सात्विक वृत्ति ही प्रेम है। और ऐसे कठोर द्रव्य जब स्थायी रूप को प्राप्त कर लेता है, वैसे ही चित्त अगर सब कुछ छोड़ करके, सर्व बंधन से विमुक्त हो करके, राग देश आदि शून्य हो करके, अपने अभिमान, अहंकार, पाद, मर्यादा, प्रतिष्ठा या सब को त्यागते हुए परमात्मा श्री भगवान श्री युगल सरकार में ही वो रम जाए, उसका चित्त एकदम डूब जाए और सर्वत्र समदर्शी हो करके केवल उन्हीं का ही भजन करते रहे, उनको ही प्रेम करते रहे, तो उन्हीं को ही प्रेमी कहा जाता है और उन्हीं को ही भगवत प्राप्ति होता है। पर ऐसे महात्मा को ही भागवत उत्तम कहता है। और यही एक प्रेम का तत्व है कि ऐसे प्रेम है, और प्रेमी प्रेम को प्राप्त करने के लिए प्रेम जैसे एकदम विशुद्ध है, वैसे व्यक्ति को भी विशुद्ध होना है। जब तक विशुद्ध नहीं होते तब तक जुगल सरकार की प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए आपने आपको केवल श्री भगवान के में ही डुबा ले, आपने आपको उनके गुणगान में ही जो है डुबा ले। जैसे कि तापक द्रव्य है, तापक द्रव्य नहीं देंगे तो वो पिघलेगा नहीं, होगा नहीं। तो इसीलिए भगवान को प्राप्ति करने के लिए, पिघलने के लिए जो है क्या करना पड़ेगा? भगवान कहते हैं मद गुण श्रुति मात्रेनो मयि सर्वगुहाशये मनोगति रविच्छिन्न यथा गंगाम भसोम बुधो। कि अगर आपको चित्त को द्रवीभूत करना है, अपने चित्त को पिघालना है,
तो श्री भगवान के लीला गुण का निरंतर श्रवण करो, नाम का निरंतर आस्वादन करो। भगवान की लीला गुण के आस्वादन से ही चित्त की वृत्ति जो है नष्ट होता है, वह स्थित हो जाता है। इसीलिए जैसे गंगा जो है एकदम समुद्र अभिमुख ही धावित होता है, उसी प्रकार से परम पुरुषोत्तम श्री भगवान के ओर यह चित्त भी धावित होगा। इसीलिए सर्व कुछ परित्याग कर कर एकमात्र उनमें ही आपने चित्त वृत्ति को ले जाए, तब जाकर के वह प्रेम प्राप्ति संभव है। तो साधक को श्री भगवान का अवलंबन और शरणागति से प्रेम प्राप्ति कैसे होता है, हमने आस्वादन किया कि प्रेम प्राप्ति होने के लिए व्यक्ति को भी समदर्शी, समभाव और सर्व अहंकार, सर्व मोह, क्रोध आदि से शून्य होकर के केवल एक स्थित हो जाना, शून्य पर स्थित हो जाना है। शून्य का तात्पर्य जहाँ कुछ नहीं है, एकमात्र परम परमात्मा भगवान है और मैं हूँ, और ये सारे संसार शून्य है, कोई दूसरा नहीं। तो क्या होगा, ना तो हमें कुछ दिखाई पड़ेगा ना सुनाई पड़ेगा, हम स्थित हो गए, तब परम पुरुषोत्तम श्री गोविंद का दर्शन तब संभव है। आज यहीं पे विश्राम देते हैं। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। श्रीमन महाप्रभु की जय। श्रीमान महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय। श्री नवद्वीप धाम की जय। श्री जुगल किशोर सरकार की जय। उनके समस्त पार्षद वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री गिरिराज गोवर्धन की जय। श्री यमुना मैया की जय। श्री गिरिंद्र बिहारी भगवान की जय। श्री पंडित बाबा